हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे फ्लोकिनू। एक इसमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद थोड़ा सा अपडेट एक एलयूएनसी का भी है। उसके बाद एक बात मार्केट रिसर्च जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को कम से कम वहाँ तक जरूर देखें जहाँ तक आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेशक आप पूरा ना देखें, लेकिन इतना तो देखें कि आपको कम से कम इस वीडियो का पर्पज़ आपको समझ में आ जाए कि ये जो मार्केट में पंप डंप जो चल रहा है उसकी वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्लोकिनू से। देखिए फ्लोकिनू का अभी मैंने कल ही आपको वीडियो दिया था जहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और भी दो तीन पॉजिटिव चीज़ें इसकी बताई थी। एक पॉजिटिव आज और चीज़ हुई है, वो है कि सर्टिक ने इसको जो है सर्टिफाई करना शुरू कर दिया है। तो देखिए उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक जो चीज़ इसमें कंफर्म हो गई, जो क्लियर हो गई, वो है कि ये 80% सेफ एंड सिक्योर है। देखिए 100% तो नहीं, 100% तो कोई भी नहीं है, लेकिन 80% भी बहुत बड़ी बात है कि किसी मीम कॉइन्स का इस तरीके से सर्टिक जो है सर्टिफाई कर दे। तो 100 में से 80 नंबर से एक तरह से इसको मिले हैं। तो 80% मान लीजिए कि ये सेफ एंड सिक्योर है। आगे एलयूएनसी। भाई देख, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये एक स्कैम कॉइन है, छोड़ दो इसको। कुछ बोलते हैं इसको ये लेजिट कॉइन है। तो देखिए मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ रहा हूँ कि ये लेजिट है या स्कैम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे मिल सकता है इससे। आप उसको दूसरी तरीके से सोचिए। आप लेजिट और स्कैम के चक्कर में पड़ के आप अपना क्यों नुकसान कर रहे हो। तो इसमें देखिए जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनसे आप प्रॉफिट लीजिए। भाई सीधी सी बात है, हम क्रिप्टो में क्यों हैं? 2 पैसे कमाने के लिए। अब वो चाहे कोई भी दे 2 पैसे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लेजिट है या स्कैम है। भाई मैंने तो जो है लोगों को लवलीनू से भी प्रॉफिट करवाया था, लेकिन जो लालच में फंस गए वो आज की डेट में फंस गए। तो वही चीज़ मैं कहता हूं कि आप लालच मत करो जब कुछ ऐसे इस टाइप के कॉइन हो। तो अब यहां पर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है एलयूएनसी से। देखिए अब यहां पर जो है कॉइन बेस की लिस्टिंग की बात चल रही है और वही होगा जो बाइनेंस के साथ हुआ। कॉइन बेस हो सकता है पहले ना माने, लेकिन होगा क्या? बाइकआउट कॉइन बेस। जैसे बाइकआउट बाइनेंस चला वैसे ही कम्युनिटी बाइकआउट कॉइन बेस चलाएगी। फिर दबाव होगा तो उसको कहीं ना कहीं लिस्ट करना पड़ेगा, और लिस्ट करना पड़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा और उसके 15-20 घंटे बाद फिर प्राइस नीचे आएगा। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? भाई मैं तो अपने सब्सक्राइबर को कहीं ना कहीं 2 पैसे फ़ायदे करने की बात कहूँगा। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। और इसमें यही हो रहा है, आप खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। इसमें यही हो रहा है, जब भी किसी एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात आती है प्राइस ऊपर जाता है और वही 10-12-15 घंटे बाद प्राइस नीचे आ जाता है। और अब कॉइन बेस का नंबर है, तो कॉइन बेस इसको अगर मर्जी से सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो कम्युनिटी देखिए अब प्रेशर बना रही है कि भाई या तो आप लिस्ट कीजिए, नहीं तो फिर वही बाइकआउट बाइनेंस की तरह बाइकआउट कॉइन बेस ये चलेगा कैंपेन। और उसके बाद ट्वीट चलेंगे और कहीं ना कहीं फिर बाद में देखिए एक्सचेंज को अभी मानना पड़ेगा। क्यों? मंदी का दौर है, वो कहते हैं वॉल्यूम आ नहीं रहा है, तो कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहेगा कि जो है वो भी अभी क्या कहते हैं यहाँ से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं फिर उसको लिस्ट करना ही पड़ेगा। ये भी कन्फर्म है कि लिस्ट करना ही पड़ेगा अगर बाइकआउट कॉइन बेस चला तो इसलिए इस मौके का आप भी फायदा उठाओ। ये स्कैम और लेजिट के चक्कर में ऐसे कॉइनों के साथ स्कैम और लेजिट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप अपना प्रॉफिट देखो कैसे हो सकता है। तो बाकी आप खुद समझदार है, मेरी एडवाइस यही थी। अब आते हैं जो मेन चीज है कि ये जो मार्केट ऊपर नीचे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे राज क्या है। तो देखिए कुछ रिसर्च होती हैं, लोग करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं। अभी जैसे कॉइन टेलीग्राफ ने तो बीटीसी को $12,000 तक पहुंचा दिया है कि साहब आने वाले वक्त में आपको बीटीसी $12,000 के आसपास मिलेगा। अब वो पीछे का आंकड़े दे रहे हैं सारे, 2020 के भी दे रहे हैं, 2008 के भी दे रहे हैं, यानी कि जो मंदी का दौर था उस हिसाब से जैसे वहाँ बीटीसी गिरा था उसी हिसाब से यहाँ इसको गिरा रहे हैं। तो जो भी है देखिए अपनी अपनी रिसर्च है। लेकिन एक और रिसर्च हुई है जो ऑथेंटिक भी है, ये है नेट डेविस रिसर्च। आप अगर गूगल पे उसको सर्च करेंगे तो जैसे नेट डेविस भी डालेंगे ना तो फर्स्ट लाइन पे ही इसका आ जाता है। तो नेट डेविस रिसर्च ने भी देखिए प्रेडिक्शंस की हैं ऐसी कुछ, और रिसर्च किया बाकायदा। और ये कोई 2-4 महीने की या 2-4 साल की संस्था नहीं है, 1980 से ये काम कर रही है और लगभग 40 देशों में ये अपनी सर्विस दे रही है। तो 40 देशों में इसके क्लाइंट हैं जिसको ये इस तरह की प्रेडिक्शंस वगैरह देती है और रिसर्च करके बताती है। तो इसने जो है 2008 में भी इसी तरह के 2008 से पहले जो मंदी आई थी 2008 में, उससे पहले भी रिसर्च किया था कि 2008 में मंदी आएगी
और साहब वो आई 2008 की मंदी। जो लोग उस टाइम थे, जिन्होंने उस टाइम झेला था, उनको खूब अच्छी तरह पता है। उसके बाद इन्होंने रिसर्च किया कि 2020 में भी जो है मंदी का दौर रहेगा। तो 2020 में देखिए कोरोना काल चला, तो इनकी जो इससे पहले जो भविष्यवाणियां दो हुई वो दोनों की दोनों सच हुई। और अब ये कर रहे हैं, ये अपना बचा हुआ साल यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर और कम से कम फर्स्ट क्वार्टर अपना 2023 का, ये इसमें भी मंदी का ही बता रहे हैं कि ये मंदी का दौर रहेगा। अब ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चांस हो सकता है। और देखिए जो हालात हैं भाई, आप कहीं का भी हालात उठा के देखो आपको नेगेटिव ही मिल रहा है। अब इन्होंने कुछ डाटा भी दिए। S&P 500 जो है ये कह रहे हैं कि इन 6 महीने में, लगभग 5 से 6 महीने में 30% तक गिरावट आ सकती है। और ये S&P 500 की तो देखिए हम अपने बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इसका महत्व समझते हैं भाई। कहीं भी आप देखिए, कोई भी, अगर मैं तो देखिए आप लोगों को ग्राफ नहीं दिखाता, लेकिन जो लोग ग्राफ दिखाते हैं वो S&P 500 जरूर दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। तो S&P 500 यानी कि टॉप 500 कंपनियां अमेरिका की, तो उनके वॉल्यूम में, उनके कारोबार में जब 30% की गिरावट आएगी तो अमेरिका तो वैसे ही मंदी में चला जाएगा। और अमेरिका में मंदी मतलब फिर सब कुछ, हर जगह मंदी, हर जगह पलीता, ये हाल है। दूसरा, डाउ जोन्स आपका ये मान लीजिए पिछले महीने में 9% गिर चुका है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। और लगभग S&P 500 पिछले महीने में 8% की गिरावट के साथ बंद है, यानी ये भी 8% गिर चुका है पिछले महीने में। तो ये जो गिरावट है वही कुछ इनके आंकड़ों में शामिल है कि ये जो चीज़ें गिर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मंदी की शुरुआत है या मंदी चल रही है, लेकिन क्या है, ऑफिशियली तरीके से इसको अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। उधर मूडीज, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मूडीज को, और नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिए, सबसे टॉप में निकल के आएगा मूडीज। इनकी भी वही प्रेडिक्शंस हैं कि पूरी दुनिया का जो जीडीपी है 4.2% इन्होंने रखा हुआ था कि ये रहेगा। लेकिन जो हालात हैं और जो हालात आने वाले हैं, तो मूडीज ने भी पूरी दुनिया की जीडीपी यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घटाकर 2.7% कर दिया है। यानी कि लगभग आप ये मान लीजिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही मूडीज ने आधी कर दी। तो अर्थव्यवस्था में क्या, जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, मंदी ही रहेगी। तो मूडीज और नेट डेविस रिसर्च, इन दोनों की जो प्रिडिक्शंस हैं, जो रिसर्च हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए मंदी है और आगे मंदी और चलेगी। ये है हालात जो कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपको दे रहा हूं, जो उन्होंने जो दिया है वही मैं आपको दे रहा हूं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं देखिए बड़े स्केल पर रिसर्च करते हैं ये लोग। अब ऐसा नेट डेविस तो देखिए 40 देशों में अपनी सर्विस दे रही है बड़े बड़े क्लाइंट्स को, तो भाई उनकी नेटवर्थ देखिए कितनी होगी। उनकी नेटवर्थ के हिसाब से ही ये लोग उसको जो भी आगे की कार्रवाई करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब बताते होंगे। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ सामने रखी हैं। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए मंदी अगर रहेगी तो फिर सारी चीज़ें गिरेंगी। और जो कॉइन टेलीग्राफ ने कहा है कि BTC $12,000 तक जाएगा, तो मे भी पॉसिबल है, फिर नहीं कह सकते कि नहीं जाएगा। और अगर मामला कुछ थोड़ा बहुत ठीक रहा, कुछ मार्केट में दम रहा, तो फिर ये जरूरी नहीं कि वहाँ तक जाए। जैसे अपना देखिए 17,500 तक BTC गया, लेकिन तब ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जाएगा 10,000 तक जाएगा, 8,000 तक जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ से फिर ऊपर आया। तो ये है कि मार्केट में करीब 50-50 रहता है साहब। कई बार वो चीज़ें सच हो जाती हैं और कई बार जो है वहाँ से हम लोग दोबारा पंप कर जाते हैं। तो खैर ये देखिए प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन हमें वो कहते हैं कि आईज ओपन रखनी पड़ेगी, कानों को खुला रखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस थी जो वक्त बताएगा कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। लेकिन हाँ, मंदी का दौर जरूर है, थोड़ा सा आप अलर्ट जरूर रहें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचें और रिसर्च करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।